व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हम हूँ पहचानती हैं। नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला अपने YouTube चैनल अर्चना हिंदी साहित्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कक्षा 12 भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा विरचित प्रेम माधुरी का एक पद्य पिछली कक्षा में छूट गया था, उसे आज मैं पढ़ाते हुए फिर यमुना छब की तरफ बढ़ती हूँ। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहू पहचानती हैं। पै बिना नंदलाल बिडाल सदा, हरिश्चंद्र न ज्ञान ही ठानती हैं। तुम ऊधो यही कहियो उनसे, हम और कछु नहीं जानत हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानत हैं। गोपियों को जब उद्धव आते हैं ब्रह्म की उपासना के लिए, उन्हें बहुत ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, कृष्ण के द्वारा भेजे गए हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कृष्ण उनसे, उद्धव से, ऐ उद्धव ब्रह्म व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन में हैं, हमहू पहचानते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर ब्रह्म फैला हुआ है, ब्रह्म की उपासना हो रही है। मैं ये पहचानती हूँ, जानती हूँ, लेकिन पै बिना नंदलाल बिडाल सदा, हरिश्चंद्र न ज्ञान ठानत हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हम लोग बिना नंदलाल के देखे बिना उनके सलाह से, बिना उनको जाने, बिना उनकी शरण, हम उनकी शरण को छोड़ करके अन्य किसी भी ज्ञान को धारण नहीं करेंगे। हम ये ठानती हैं, ज्ञान न ज्ञान ही ठानती हैं, हमें उनके सिवा, नंदलाल के सिवा हमें और किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है और ना कोई ज्ञान हम प्राप्त करना चाहती हैं। तुम ऊधो यही कहियो उनसे, ऐ ऊधो तुम हम लोगों का यही संदेशा उनसे जा कर के कहिएगा कि और कछु नहीं हम और कछु नहीं जानते हैं, कि आपके सिवा, आपका ही ज्ञान हमें है, आपके ज्ञान के सिवा हमें और कुछ नहीं जानना, मैं और कुछ नहीं जानती। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, ऐ प्रियतम, ऐ प्रिय, आपको तिहारे मतलब आपको, निहारे माने देखे बिना, ये अखिया दुखिया नहीं मानत है, ये दुखियारी अखिया नहीं मानती हैं। अर्थात वो सदैव अखियाँ हमारी आपके ही दर्शन की प्यासी है, भूखी हैं, आपका ही इंतज़ार करती हैं। हम ये जानते हुए भी कि ब्रह्म संपूर्ण जगत में फैला हुआ है, पृथ्वी में फैला है, लेकिन आपका ही ज्ञान हम ये ठाने हैं कि आपका ही ज्ञान हमें है और वही ज्ञान हमें रहे, हमें अन्य ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। ऐ उद्धव तुम उनसे जा कर के ही कहिएगा कि तुम्हारे निहारे, तुमको देखे बिना हम लोगों की जो दुखियारी आँखें हैं वो नहीं मानती हैं। वो दिन रात हमेशा हर पल आठों याम आपके ही इंतज़ार में है, आपके दर्शन की लालसा में एक टक लगाए हुए हैं। आगे देखते हैं यमुना छवि। यमुना छवि में तरन तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। कीधो मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। मनुआ तपवारन तीर को सिमिट सभे छाए रहत, के हरि सेवा हित न रहे निरख नैन मन सुख लहत। कर तरन तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरन माने सूर्य, तनूजा माने पुत्री, सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना नदी के तट पर, तमाल माने वृक्ष, तरुवर माने शाखाएं, बहुत सी छाए हैं। यमुना नदी के तट पर वृक्ष की बहुत सी शाखाएं छाई हुई हैं। झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, और उनकी शाखाएं इस प्रकार से लग रही हैं कि वो झुके हुए हैं, कूल माने नदी के किनारे, जल परसन हित मनहु सुहाए, जल को परसन माने स्पर्श करने के लिए ऐसा वो लोग झुकी हुई है वो तरुवर शाखाएं उस यमुना नदी पे, कि ऐसा लग रहा है कि वो जल को स्पर्श करना चाहती हैं, इसीलिए वे वहाँ पर झुकी हुई हैं, शोभायमान हो रही हैं। किधो मुकुर में लखत, या तो ऐसा लग रहा है कि वो जल में जो वृक्ष की परछाई पड़ रही है, उस शाखाओं की परछाई पड़ रही है। मुकुर में लखत, जिस प्रकार से कृष्ण के मुकुट प्रतिबिंब में चमकता हुआ लोग अपने प्रतिबिंब देखते हैं, उसी प्रकार से वो जो है
उस जल में पड़ती हुई उनकी जो शोभाएं, उनकी जो परछाइयाँ हैं, उस परछाई में अपनी सुंदरता को देखने के लिए, निज निज मतलब अपनी अपनी शोभा माने सुंदरता को देखने के लिए वहाँ पर वो झुकी हुई हैं। कै प्रणवत जल, या तो प्रणवत माने प्रणाम करने के लिए जल को, जान परम पावन फल शोभा, ये जानती हैं कि इस जल को देख करके इसके पावन अनेक प्रकार के पवित्र फल मिलने वाले हैं, इसलिए वे उस जल को प्रणाम करने के लिए वहाँ पर झुके हुए हैं। कै प्रणवत, या तो वो प्रणाम करने के लिए जल जानी परम पावन, उस जल को परम पावन पवित्र जान करके उसके फल के लोभ के लिए वे उसे प्रणाम करने के लिए झुके हुए हैं। मनु आतप वारण तीर को, और ऐसा लग रहा है कि वो सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए, उसके तेज से बचाने के लिए आतप वारण तीर को सिमट सबे छाए रहत, सभी लोग उस तेज को, उस गर्मी से बचाने के लिए उस जल के ऊपर कोई आतप ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए वे उसमें छाए हुए हैं, सिमट करके सब लोग छाए हैं। के हरि सेवा हित ना रहे, वे के हरि सेवा हित ना रहे, निरक नयन मन सुख लहत, इस प्रकार से वहाँ पर उनका कोई हित नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, वे हर की सेवा में लगी हुई हैं। ऐसा लग रहा है उन्हें देख करके मन को, नयन को अत्यधिक सुख आनंद हो रहा है। किसे देख करके? उन वृक्षों को देख करके जो कि कालिंदी नदी के किनारे तब अनेक प्रकार के वृक्षों के तरुवर शाखाएं जो कि कालिंदी नदी को अपनी शाखाओं से ढके हुए हैं। और इस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है या तो वे उन्हें छूने के लिए, प्रणाम करने के लिए झुके हुए हैं, स्पर्श करने के लिए झुके हैं, या अपने प्रतिबिंब को देखने के लिए, अपनी शोभा सुंदरता को देखने के लिए झुके हैं, या तो वो सूर्य के प्रकाश या सूर्य के तेज से, सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए सिमट करके छाए हुए हैं, या उनका उसमें कोई हित स्वार्थ नहीं है, वे अपनी इस प्रकार की हर की सेवा के लिए वो वहाँ पर लगी हुई हैं। और इस प्रकार की शोभा सुंदरता को देख करके मन और नेत्र को अत्यधिक सुख आनंद, सुख महसूस हो रहा है। तो यमुना छवि की एक ही पंक्ति आज हम पढ़ाएंगे, एक ही पद्य। अगली कक्षा में आगे जो बचा हुआ है उसको पढ़ाएंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप लोग हमारी कक्षा को देखते रहें। हम बहुत ही सामान्य सरल भाषा में आपको यमुना छप व्याख्या सहित बता रहे हैं। संदर्भ इसका वही होगा जो प्रेम माधुरी का होगा कि प्रस्तुत पद्यांश या पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक यमुना छवि नामक पाठ से लिया गया है हिंदी के। इसके प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। 2 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर इसमें मिलेंगे, 4 नंबर व्याख्या में मिलेंगे। व्याख्या में आपको व्याख्या डालना है, प्रसंग डालना है, और उसके बाद इसका भावार्थ या व्याख्या डालनी है। उसके बाद जो है प्रस्तुतिकरण डालना है, प्रसंग डालना है, फिर व्याख्या डालना है। काव्य सौंदर्य में तरण, तनुजा, तट, तमाल में यहाँ पर आपके अनुप्रास अलंकार हैं। इस प्रकार से ये जो है श्रृंगार रस में है। आप जो है इस प्रकार से कक्षा को लेते रहिए जिससे कि आपको जो है लाभ मिले अपनी परीक्षा से संबंधित। धन्यवाद। आज की कक्षा में इतना ही, फिर आगे मिलते हैं दूसरी कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।